तो यार इटर्नल्स का फाइनल ट्रेलर आ चुका है एंड मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ट्रेलर में ही इतना सब कुछ रिवील कर देंगे। हाँ वैसे जो भी दिखाया गया है वो इतना स्पॉइल तो नहीं करती, एक्साइटमेंट ही बढ़ाती है। एंड फैंस का इन्फिनिटी वॉर के टाइम से जो क्वेश्चन था वो भी इन्होंने ट्रेलर में ही रिवील कर दिया। इसलिए चलो सीधे डुबकी लगाते हैं ब्रेकडाउन में। अब ब्रेकडाउन स्टार्ट करने से पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पिछले ट्रेलर का ब्रेकडाउन देख लेना, क्योंकि मैंने वहां इटर्नल्स कौन है, इनके पावर्स क्या हैं एंड एक एक कैरेक्टर को मैंने एक्सप्लेन किया था। वो देख लोगे तो ये ब्रेकडाउन समझना इजी होगा। देखो ओवरऑल इटर्नल्स का प्लॉट यही है कि ये लोग अर्थ पे अर्ली मैन के टाइम पे आए थे ह्यूमंस को डेविएंट से बचाने। इन्होंने उसके बाद ह्यूमंस को ट्रेन किया, सब कुछ सिखाया, नॉलेज शेयर किया एंड फिर इनको अपने हाल पे छोड़ दिया कि ये लोग अपने बैटल खुद से लड़ सकें और इटर्नल्स खुद आम इंसान की तरह अर्थ पे रहने लगे। पिछले ट्रेलर में तो यही एक्सप्लेन किया गया था एंड इस ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही अजैक की एंट्री होती है और वो आइक्रिस को बताती है थैनोस के बारे में कि कैसे 5 साल पहले थैनोस ने यूनिवर्स का आधा पॉपुलेशन मिटा दिया था एंड फिर कैसे अर्थ के सुपर हीरोज ने एक स्नैप के साथ पूरा का पूरा पॉपुलेशन वापस ले आया। एंड इस स्नैप से जो एनर्जी रिलीज हुई वो इनफ था किसी भी बुरी चीज के स्टार्ट करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे क्लियरली बात हो रही है कि डेविएंट्स का इन्वेजन स्टार्ट हो चुका है। अब कैसे ये तो एक्सप्लेन नहीं किया गया, बट हल्क के स्नैप से किसी तरह से डेविएंट को अर्थ इन्वेड करने का मौका मिल चुका है। अब मे बी स्नैप से किसी तरह का पोर्टल ओपन हो गया और मे बी इतनी एनर्जी रिलीज हुई कि डेविएंट स्ट्रॉन्ग हो गए। और या फिर ये भी कंडीशन है कि एवेंजर्स तो है नहीं, तो उसके बाद अर्थ अपने सबसे कमजोर पोजीशन पे है। रीजन कुछ भी हो सकता है, बट पॉइंट यही है कि डेविएंट से अर्थ को खतरा है। अब यहाँ पे अजैक के डायलॉग से टाइमलाइन भी कंफर्म हो जाता है। सिंस गड़बड़ हल्क के स्नैप से हुई है तो फॉर श्योर इसके इवेंट एग्जैक्टली एंड गेम के इवेंट के बाद के होंगे एंड मे बी विद इन 7 days। वैसे मोस्ट ऑफ द सीरीज जो भी डिज्नी प्लस पे आए हैं वो एंड गेम के कुछ दिन बाद के ही हैं, विच मीन्स कि ये सारे स्टोरीज पैरेलली एक साथ चल रहे हैं। देन हम इटर्नल्स को किसी तरह के स्टैचू के सामने देखते हैं। भाई इनिशियली तो मुझे लगा कि ये अटैक ऑन टाइटन से क्रॉसओवर कब हो गया, बट आई गेस ये कोई सेलेस्टियल ही होगा एंड मे बी ये कोई रिचुअल फॉलो कर रहे होंगे, किसी तरह के पावर को गेन कर रहे होंगे, जो कि इस सीन को देखकर पता भी चलता है। और मे बी ये लोग यूनिमाइंड का क्रिएशन कर रहे होंगे। यूनिमाइंड एक ऐसा बीइंग है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है एंड इसका क्रिएशन तब होता है जब एक से ज्यादा इटर्नल्स एक साथ जुड़ते हैं। और यहाँ तो भाई सारे के सारे इटर्नल्स एक साथ हैं। आगे के शॉट में हमें इटर्नल्स की शिप दिखाई जाती है, वो भी सन के पास, और थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताई जाती है कि इटर्नल्स अर्थ पे 7000 साल पहले आए थे ह्यूमंस को डेविएंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर आइक्रिस का ये शॉट जहां वो लेजर बीम से एक डेविएंट को रोकता है। अब देखो अभी तक एमसीयू में सुपरमैन टाइप का कोई कैरेक्टर नहीं था, लेकिन आइक्रिस के पावर्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये सुपरमैन से काफी ज्यादा सिमिलर है, भले इसने शेरवानी पहन रखी हो। देन हमें जॉन स्नो बोले तो डेन विटमैन दिखता है एंड वो एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है जो कि इन्फिनिटी वॉर से हम सब पूछ रहे हैं कि भाई जब इटर्नल्स इतनी ही पावरफुल हैं तो वो थैनोस को रोकने क्यों नहीं आए, और ऊपर से ह्यूमन हिस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े कांड हुए हैं उसमें उन्होंने क्यों हेल्प नहीं किया। जिस पे सर्सी रिस्पॉन्स देती है कि उनको इंस्ट्रक्शन था कि ह्यूमंस के साथ इंटरफेयर नहीं करना है अनलेस कोई डेविएंट इन्वॉल्व हो। एंड जब वो पूछता है कि किसके इंस्ट्रक्शन पे, तो सिंपली हमें ये सेलेस्टियल दिखाया जाता है, विच मीन्स कि सेलेस्टियल्स ने इटर्नल्स को मना किया था। अब पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा होगा कि यार थैनोस भी तो डेविएंट है, तो फिर उन्होंने क्यों हेल्प नहीं किया। तो फर्स्ट कि थैनोस एक इटर्नल है डेविएंट सिंड्रोम के साथ, एंड सेकंड थिंग इज ये कि ये कंफर्मेशन बस कॉमिक्स में हुई है, अभी तक एमसीयू में ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया। मे बी इस मूवी में थैनोस की हिस्ट्री भी रिवील हो जाए। अब अगर इस सेलेस्टियल की बात करें तो ये क्लियरली है सॉन द सर्चर। इसी को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में कलेक्टर ने दिखाया था पावर स्टोन का यूज करते हुए। तो हाँ, ये सेलेस्टियल भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, और क्या पता इन द एंड यही मेन विलन हो, इटर्नल्स इसी से भिड़ जाएं। यार कुछ भी हो सकता है। वैसे आगे के शॉट में आइक्रिस बोलता है वी नीड टू फाइंड अदर्स, और यही मूवी का एक मेजर पार्ट भी होने वाला है, जहां मोस्ट प्रोबेबली आइक्रिस एंड अजैक मिलकर सारे इटर्नल्स को एक साथ लाएंगे। सिंस 1000 of years से ये सब एक दूसरे से मिले भी नहीं। फिर ड्रीक का ये शॉट मिलता है जिसके बारे में मैंने डिटेल में पिछले ब्रेकडाउन में बताया भी। देन स्प्राइट, एथिना, गिलगामेश, किंगो, बेसिकली इनका रियूनियन हो रहा है। अब अगर इस शॉट पे ध्यान दोगे जहां सारे इटर्नल्स एक एक करके अपीयर हो रहे हैं, तो पता चलता है कि इनका क्रिएशन या फिर पावर्स का बेस है किसी तरह का सॉर्ट ऑफ गोल्डन लाइट एनर्जी। और ये पूरे ट्रेलर से लेकर आप टाइटल में भी देख सकते हो, मार्वल स्टूडियोज के लोगो से लेकर इटर्नल्स का टाइटल हर जगह इसी गोल्डन लाइट का यूज किया गया है। एंड जहां भी ये लोग पावर्स का यूज करते हैं ऐसे ही कुछ सिमिलर देखने को मिलता है।
यहाँ हम फेस्टोस को इटर्नल का शिप निकालते देखते हैं, ऑब्वियसली उनके रीयूनियन के बाद। एंड फेस्टोस के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि भाई ये इटर्नल्स का टोनी स्टार्क है, मतलब कि अपने एलियन टेक्नोलॉजी से चीजों को क्रिएट करता है, अब चाहे वो वेपन हो या फिर किसी की हेल्प करने के लिए कोई डिवाइस। देन कई सारे छोटे छोटे एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं एंड फाइनली हमें मिलता है विलन का फर्स्ट लुक, ये है क्रो। अब कॉमिक्स में ये है तो डेविएंट, लेकिन इसके पावर्स इटर्नल से ज्यादा क्लोज हैं, इसलिए ये इनको अच्छा टक्कर दे सकता है। आप सेम गोल्डन पैटर्न इसमें भी देख सकते हो। और हाँ, कॉमिक्स में क्रो एंड थेना की एक सीक्रेट लव स्टोरी थी एंड इस सीन से लगता है कि ऐसा कुछ सिमिलर यहाँ भी होगा। थेना का कोई सीक्रेट यहाँ भी है जो कि इटर्नल्स को नहीं पता। वैसे कुछ फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग क्रो का रियल नेम अलार्स होगा एंड थैनोस इन्हीं दोनों का बेटा होगा, लेकिन अभी के लिए ये बस फैन थ्योरी है, पर ऐसा हुआ तो सच में यार क्रेजी हो जाएगा। एंडिंग में हम फिर से आइक्रिस की वही लेजर बीम देखते हैं एंड इस शॉट में मुझे सुपरमैन से ज्यादा होमलैंडर की याद आ गई थी। एंड एज ऑलवेज इस ट्रेलर का भी एंड हुआ एक फनी सीन के साथ, जहाँ सर्सी, आइक्रिस एंड फेस्टोस बैठे रहते हैं एंड आइक्रिस बोलता है कि ये टेबल क्या से बना है, वाइब्रेनियम से, और वो एक पंच मार के इसे तोड़ देता है। ऑब्वियसली वाइब्रेनियम रहता तो नहीं टूटता, और फेस्टोस रिस्पॉन्ड भी करता है कि भाई ये आइकिया का है। ओवरऑल पूरा ट्रेलर सही था। ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेलेस्टियल को भी ट्रेलर में ही दिखा देंगे। मूवी में डायरेक्ट दिखाते तो शायद ज्यादा मजा आता, हम लोग ज्यादा सरप्राइज होते। फिर भी ट्रेलर बिना कोई मेजर रिवील किए एक्साइटमेंट तो देती ही है। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। साथ ही मेरा ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड एज ऑलवेज नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। पिछले ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड सेलेस्टियल्स के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी, बी नर्ड।